आमीन ऊंचाई आशीष हमारी। हालेलुया। अपोस्टल जी 3 साल से अपोस्टल जी इस भाई की पूरी बॉडी पैरालाइज थी, टोटली बेड के ऊपर था, व्हीलचेयर के सारे दिखाए थे। जैसे अपने प्रार्थना की अनॉइंटिंग करने लगा, 3 साल बाद उठ के खड़ा हुआ, पूरी बॉडी ने काम करना शुरू कर दिया। हालेलुया। अपोस्टल जी ये भाई जो है कहते हैं कि इनका एक्सीडेंट हुआ था और जैसे एक्सीडेंट हुआ, भयानक एक्सीडेंट की वजह से इनके ब्रेन पर चोट लगी, कहते ब्रेन क्लॉट हो गए और ब्लड जम गया था और बिल्कुल भी कहते सुध-बुध नहीं रही थी, आईसीयू में थे पूरी तरह से। 1-2 डॉक्टर्स के पास रेफर किया गया लेकिन कोई आराम नहीं आ रहा था और डॉक्टर ने बोला था 72 घंटे है, उसके बाद ये एक तरह से डेड ही है, फिर आप पूरी उम्मीद छोड़ दो और ये बचेगा नहीं अगर 72 घंटे कुछ ना हुआ। 72 आवर्स जब बीते तो बस कोई भी मूवमेंट नहीं हुई, कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हुई और ये पूरी तरह से एक डेड बॉडी की तरह पड़ा हुआ था। और कहते हैं इनके परिवार का विश्वास था, अनॉइंटेड ऑयल जो आपने दिया था, प्रार्थना किया हुआ, डेड बॉडी के ऊपर प्रार्थना किया ऑयल, कहते जैसे अप्लाई किया मुर्दे में जान आई है और आज अपनी गवाही देने के लिए आए। ये ना जोर से है और ना ताकत से है, ये ना जोर से है और ना ताकत से है, पागलू की कुवत से कहते हैं। उखड़ो 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 उखड़ो। बोलो बोलो पहाड़ को, अपने दीवारी को बोलो, बोलो अपनी गरीबी को बोलो, शर्मिंदगी को बोलो, उखड़ो उखड़ा उखड़ा उखड़ो उखड़ो उखड़ो। पहाड़ों से कहते मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से। हालेलुया हालेलुया। अपोस्टल जी ये भी एक बड़ी ही मार्वलस टेस्टिमनी है। ये बहन कहते हैं कि इनका एक्सीडेंट हुआ था और पैर की, राइट पैर की एड़ी और गिट्टे की हड्डी 2 जगह से कहते क्रैक हो गई थी और कहते बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे, शिकंजे के सहारे चलते थे और कहते जैसे ही आपने ऑयल बांटा और उस प्रार्थना की ऑयल को अप्लाई किया और साथ में फायर ब्रेक को रिसीव किया, ये बहन शिकंजा छोड़ के चल पा रही है। अपोस्टल जी इस बहन के ऊपर अभी मम्मा जी ने ले हैंड प्रेयर करी। 7 साल से इस बहन की जो कमर के कुछ ऑर्गन थे जो काम करने बंद कर चुके थे, 7 साल हो चुके थे, बिल्कुल भी झुक नहीं पाते, उठ नहीं पाते थे। आज जैसे ही हाथ रखा गया एकदम से पीठ जो पूरी गर्मी से भर गई, चेक किया 7 साल पुराना रोग इंस्टेंटली हाथ रखने के बाद वो खत्म हो चुका है। ये बहन पूरी तरह से हील अभी है। ये ना जोर से है हालेलुया। और ना ताकत से है, पाक रूह की कुव्वत से कहते। सुना मेरी बात, ऐसे 3 संडे मैं रखूंगा आपके लिए जहां मैं आपको वचन के कलाम के बीच से, आपको प्रेयर पॉइंट से प्रेयर करना सिखाऊंगा और आपके बीच से लोग चंगे होंगे और आजाद होंगे। पवित्र आत्मा आपको प्रूफ करेगा कि वो बंधा हुआ नहीं है सिर्फ एक चीज का, वो किसी भी चीज को यूज कर सकता है, वो परमेश्वर है। वचन के बीच से प्रार्थनाएं होंगी अगले संडेज, मिस मत करना। ऐसा कुछ होने वाला जो कभी नहीं देखा होगा। आमीन ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया। अपोस्टल जी 3 साल से इस भाई की लेफ्ट बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज थी, बिना सहारे के एक कदम नहीं चल पाता था, लेकिन जैसे प्रार्थना हुई, अनॉइंटिंग करने लगा, खुद चलना शुरू किया, पूरी तरह से ही नहीं भाई। हालेलुया। पसली कुछ दिन पहले ऑटो पलट गया था और लेफ्ट पैर पूरी तरह से टूट चुका था और शिकंजे के सारे चलते थे और पसली पूरी तरह से पैर टूट चुका था। दोबारा पूरा बोल। और पसली 3 दिन पहले इस भाई का एक्सीडेंट हुआ और ऑटो पूरी तरह से पलट गया था और पैर पूरी तरह से टूट गया था और बिना शिकंजी के एक कदम भी चल नहीं पाता था, लेकिन जैसे अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया, उस टूटी हुई हड्डी को डॉक्टर जीसस ने जोड़ा और चलना शुरू किया। इसी तरह से अपोस्टल जी ये बच्ची जो है मदर आज लेकर आए गवाही के साथ। कहते हैं कि ये बच्ची अपने घर में खेल रही थी और 1 रुपए का सिक्का बाय मिस्टेकन बच्ची ने निकल लिया और पेट में चला गया, जिसके एक्सरे की फोटोज है। जब इस बच्ची को अजीब महसूस हुआ, डॉक्टर के पास लेकर गए, एक्सरे हुआ, उसमें आया कि बच्ची के पेट में ये सिक्का फंस गया है, अब ऑपरेशन होगा, जैसे सी सेक्शन होता है ऑपरेशन होगा और निकालना पड़ेगा आइंस्टाइन से। और कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा रिस्क था बच्ची के ऊपर और कहते हैं मदर बहुत ज्यादा परेशान हो गए और इन्हें जो अनॉइंटेड ऑयल था, प्रार्थना किया ऑयल इनके घर में था अपोस्टल जी। और कहते हैं इस बहन ने उसी समय बच्ची के पेट के ऊपर ऑयल अप्लाई किया और कहा परमेश्वर जिस तरह से तू अपने प्रेरितों के द्वारा काम करता था, परमेश्वर अपने चेलों के द्वारा सेम ये ऑयल काम करे। कहते जैसे ही अंगीकार करके ऑयल अप्लाई किया, डॉक्टर के पास गए, जब एक्सरे करवाया डॉक्टर शॉक्ड रह गए कि वो सिक्का पूरी तरह से गायब हो चुका था।
पूरी तरह से गायब हो चुका था। हालेलुया। अपोस्टल जी एक और टेस्टमनी सिस्टर पायल की है, गुरदासपुर ब्रांच में ये बहन इस समय मौजूद है और आपने प्रेयर में बोला कि रसौलियों को मैंने गायब होते हुए देखा है और सचमुच अपोस्टल जी 2 साल से इस बहन की राइट ओवरी में एक रसौली थी जिसकी वजह से बहुत तकलीफ थी। डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था कि ऑपरेशन के बिना इसको हम नहीं रिमूव कर सकते। आज जैसे ही आपने बोला ये बहन ने गुरदासपुर में बैठे रिसीव किया, वो रसौली गुप्तांग के जरिए से इंस्टेंटली बाहर आ चुकी है। Jesus। खुदा ने ऑपरेशन किया और ये बहन हील हो चुकी है। हालेलुया। अपोस्टल जी 2 साल से पूरे 2 साल से इस बहन की लाइट जो लेफ्ट आंख थी पूरी तरह से बंद थी, लेफ्ट आंख से पूरी तरह से ब्लाइंड थे, लेकिन जैसे अनॉइंटिंग ऑयल आज अप्लाई हुआ वो बंद आंख आज खुली और पूरी तरह से दोनों आंखों से प्रॉपर दिखाई दे रहे हैं। हालेलुया। ये भी एक बड़ी ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेस्टमनी है। ये इनकी जब मैरिज हुई इनके बेबी गर्ल थी और कहते हमारी बड़ी इच्छा थी कि बेबी बॉय भी हो और कहते ट्राई कर रहे थे लेकिन बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे एक प्रेगनेंसी के बाद और कहते फिर चर्च आने लगे और न्यू ट्यूसडे काउंसलिंग में आए और इनका लेहन कार्ड बना और पास्टर जी आपने इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना किया था और ये बहन दिसंबर 19 2021 को ये खड़े थे प्रार्थना में और ये एक ही प्रेयर कैसी प्रभु हमें बेबी बॉय दे दे और पास्टर जी आपने हस्बैंड वाइफ के ऊपर लेहन प्रार्थना किया और परमेश्वर ने इनकी इच्छा को पूरा किया जुड़वा बेबी बॉयज के साथ खुदा ने ब्लेस किया है। ये न जोर से है और न ताकत से है, ये न जोर से है और न ताकत से है, आखिरों की कुवत से कहते हैं उखड़ा 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 उखड़ा। हालेलुया। हालेलुया। अपोस्टल जी 5 साल से इस भाई के दोनों कानों के पर्दे पूरी तरह से फटे थे और बिल्कुल भी सी की आवाज भी सुन नहीं पाता था, लेकिन जैसे आज लेख एंड हुआ वो दोनों बंद कान आज खुले और 5 सालों में पहली बार सुना इस भाई ने पूरी तरह। जब आप इनकी वीडियोस टेस्टिमनीज लेंगे तो डिटेल के साथ लें। अभी टाइम नहीं है लेकिन बाद में मैं सुनना चाहूंगा डिटेल में इनकी लाइफ में कैसे काम हुआ। अपोस्टल जी ये भी एक बड़ी ही बिग टेस्टमनी है। ये बहन कहते 2007 में इस बहन की शादी हुई और मैरिज के बाद कहते प्रेगनेंसी ही होता है कि बेबी कंसीव हो जाए और फैमिली कंप्लीट हो। कहते बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा था 9 साल एक भी बार प्रेगनेंसी कहते कंसीव नहीं हुई। 2016 में जाकर कहते जब प्रेग्नेंट हुए तो मिसकैरेज हो गया। 2017 में प्रेग्नेंट हुए फिर मिसकैरेज हो गया। 2018 में प्रेग्नेंट हुए फिर मिसकैरेज हो गया। उसके बाद फिर कोख बंद और बेबी कहते हो ही नहीं पा रहा था और 18 साल से कहते एक भी बार बेबी जो है वो अपनी गोद में नहीं देखा था। डॉक्टर के पास गए कि हुआ क्या क्या प्रॉब्लम, उन्होंने बोला कि पानी वाली रसौलियां हैं और आपके बेबी नहीं होगा। 18 साल से आप मेडिसिन खा रहे हो, अगर अब नहीं हुआ तो नहीं होगा। उन्होंने बांझ घोषित कर दिया था। गांव के लोग रिश्तेदार सारे बांझ कहते थे इन्हें और कहते यूट्यूब पर थक हार निराश यूट्यूब पर वैसे एंटरटेनमेंट के लिए कुछ देख रहे थे और अचानक से अपोस्टल जी आपका चेहरा सामने आ गया वीडियो और कहते जैसे उस वीडियो को इन्होंने लगाया उसमें आपने बोला था कि परमेश्वर बड़े बड़े काम करने की सामर्थ्य रखता है। बेबीज की टेस्टिमनी को सुना, कहते इन्होंने फिर आपको फॉलो करना शुरू किया चर्च को और चर्च आना शुरू किया अपोस्टल जी और कहते लगातार प्रीचिंग को सुनते रहे। आपकी प्रीचिंग से विश्वास बढ़ा और उसके बाद 19 मई 2024 को लेहन प्रार्थना हुआ और खुदा ने 18 साल बाद बेबी के साथ ब्लेस किया है। बेबी गर्ल के साथ 18 साल बाद लहू से धुले और मसा से अपोस्टल जी पूरी तरह से निराश थे। कहते शैतानी आवाजें जैसे पागलों को आवाजें सुनती वैसी हालत हो चुकी थी। वो यूट्यूब पर अगर वो वीडियो ना देखते खामबरा की तो कभी परमेश्वर को जान ना पाते। वो लहू से धुले और चट्टा पे खड़े वो लहू से धुले। क्या नाम रखे हैं इसका? एंजल। ओ बल्ले, लड़का है लड़की है? लड़की है। एंजल दिखाओ तो, एंजल जरा अपनी शकल दिखाओ। कितने साल बाद हुआ है? 18 साल। तो अगर पहले साल हो जाता तो तुम्हारी तो लड़की शादी ब्याह जो की हो जाती। हो ही जाता जी। हाँ गल्ला भी करने चाहिए कदी कदी चर्च और पता लगे पादरी नॉर्मली है साडा और सिर्फ हीलिंग करने आते, हीलिंग करके चले जाते। एंजल अब बच्चे का एक्सपीरियंस हुआ है, रात को उठाती होगी ये? नहीं सो जाती है? सोती है, दिन को जागती है। अरे वाह कमाल है, साढ़े तो न्याणे रहे इदा दे नहीं सी, साढ़े तो रात ਨੂੰ जगांदे होते।
रात ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨਿਆਣੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਛੱਡੋ चंगा चंगा ही रहने दो 18 साल क्या बोलते थे लोग आपको पापा जी मुझे बहुत बोलते थे ताना मारते थे और आप कहाँ से हैं महाराष्ट्र महाराजगंज जिले यूपी से और वहाँ तो ज्यादा लोग जब बच्चा ना हो तो तंग करते होंगे आपको बहुत तभी तो वहाँ से मैं छोड़ के यहाँ चला आया था छोड़ दिया था गाँव मुझे 4 साल हो गया पापा जी मैं यहाँ हूँ घर नहीं गई मैं 4 साल बच्चे के लिए जी पापा जी और 23-24 में प्रार्थना हुआ और 25 में बेबी आपके हाथ में हाँ जी ऐसा देखा कभी परमेश्वर हाँ अब मजे में हो जी खेलते हो बच्चे के साथ हाँ जी पहले ऐसा कभी नहीं देखा था लाइव नहीं नहीं पापा जी हम सब बहुत खुश हैं और तो खुश ही रहोगे अब तो बहुत खुश है हम लोग अभी खुश ही रहोगे परमेश्वर खुदावंत तूने हन्ना के गर्भ को खोला और ऐसा खोला कि बच्चों के बाद बच्चे उसके हुए खुदा इस परिवार को तूने आशीषित किया खुदावंत अब इनको सदा आशीषित करते रहना एक और बच्चे की ब्लेसिंग को मैं बोलता हूं इनकी लाइफ के कई बार सब टेस्टिमनीज रोक के एक को ध्यान से सुनना चाहिए 18 साल कब शादी हुआ था किस साल में 2007 2007 में हाँ जी देखो 2007 में आपका शादी हुआ हाँ जी 2007 में मैंने यहाँ पे सेवा को शुरू किया तो हमें कहाँ मालूम था अब आने वाले हैं इतने सालों के बाद नहीं कि 2007 में आपका शादी होगा और मैं इधर सेवा शुरू करूंगा और एक दिन हम मिलेंगे जितनी तारीफ कर सकते हो ना खुदा की हालेलुया 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 जितनी तारीफ कर सकते हो कर दो खुदा हालेलुया हालेलुया इमेजिन करो इतनी टेस्टिमनी है किसी की आंखें खुल रही हैं किसी के बहरे कान खुल रहे हैं कोई 18 साल के बाद अपने बेबी के साथ खड़ा है क्रूसेड्स में ग्रेस उतरी है खुदा की चर्च के ऊपर बंधन टूटेंगे चाहे वो बड़े बड़े क्यों नहीं हो और आग उतरेगी और लंगड़े चलेंगे और अंधे देखेंगे मीटिंग्स के दौरान ओ आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च हालेलुया अपोस्टल अपने हाथों को उठाओ प्रार्थना करते हैं खुदाबंद जितने लोग इन आने वाले हफ्तों में मीटिंग्स में क्रूसेड्स में चर्च में जब वो शामिल हो इस ग्रेस में इस हायर अनॉइंटिंग इस हायर ट्रुथ के नीचे तो उनकी जिंदगी को छुए और बड़े बड़े कार्य करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं आमीन ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च मैंने कहा आमीन ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च उठा अपने हाथों को कहो खुदाबंद मैं मीटिंग अटेंड करने अमृतसर नहीं जा रहा हूं बल्कि खुद उस मीटिंग का एक हिस्सा बनके लोगों को प्रचार करने जा रहा हूं आप सिर्फ मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं अजनाला में आप खुद एक प्रीचर के रूप में एक इवेंजलिस्ट के रूप में भी जा रहे हैं जो खुदावंद के नाम को महिमा देने के लिए जा रहा है और याद रखो जितना आप खुदावंद के नाम को महिमा देंगे उतना ही परमेश्वर आपको बढ़ाएगा बहुत से क्रिश्चियन लोग प्रभु के नाम को महिमा नहीं देते घर में क्रॉस लगा है बेचते नशाएं घर में क्रॉस लगा है करते चोरी हैं इसका मतलब आप प्रभु के नाम को महिमा नहीं दे रहे हो और जहां खुदा के नाम को महिमा नहीं होती वहां श्राप होते हैं
जब प्रभु आपको देखता है कि आप हर जगह उसके नाम की महिमा कर रहे हो, वो आपको बढ़ाता है। हाथों को उठा के कहो, परमेश्वर मैं सदा तेरे नाम की महिमा करूंगा। वर्शिप के साथ ये प्रार्थना करेंगे ऊंची आवाज। मेरे जीवन में यीशु तेरा जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा हालेलुया। मोहम्मद जी, ये बहन जो हमारे सामने खड़े हैं, एक वीक पहले इस बहन को फेशियल पैरालाइज हुआ था, जुबान पूरी तरह से रुक गई थी, फेस टेढ़ा था, लेकिन जैसे आज अनॉइंटिंग ऑयल लगा प्राप्त है, उसी समय फेस सीधा हुआ, फेशियल पैरालाइज खत्म हुआ और जुबान वापस आ चुकी है। बहन पूरी तरह से हील है। हालेलुया। और इस तरह से मम्मी जितने भी लोग आप सामने खड़े हैं, सालों सालों पुराने रोग थे, लेकिन जैसे आज सामर्थ्य प्रार्थना को अटेंड किया, वो सालों पुराने रोग आज इनको छोड़ के गए और पूरी तरह से सभी हील हो चुके। और एक बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी हमारे पास है। रोशनी कुमारी, इनकी 11 साल की बेटी की ये टेस्टमनी है। बिहार चर्च ब्रांच में ये बेटी मौजूद है इस समय, और बचपन से जब से इसका बर्थ हुआ है ये कभी भी चली नहीं थी। इनकी मदर हमेशा इसको गोद में उठा के ही लेके इधर उधर जाते, टॉयलेट बाथरूम भी अपनी मदर की गोद में उठा के इनको ले जाया जाता था। लेकिन जैसे ही आज ब्रांच में बैठे, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, उस नामुमकिन काम को परमेश्वर ने मुमकिन किया, और आज ये बच्ची 11 साल के बाद पहली बार अपने कदमों के बल चली है। परमेश्वर ने चलने की सामर्थ्य परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी हीलिंग के लिए। और ये बहन जो हमारे सामने खड़े, इस बहन का एक्सीडेंट हुआ था, राइट लेग 3 जगह से टूटी थी और इस शिकंजे का सहारा लेके चलते थे, लेकिन जैसे प्रार्थना अनॉइंटिंग ऑयल लगा, उसी समय इस बहन ने शिकंजा छोड़ा, चलकर देखा पूरी तरह से हील हो चुके। और इस तरह से पुणे महाराष्ट्र चर्च ब्रांच से सिस्टर ललिता की गवाही आई है। 3 साल से इस बहन की जो हड्डी, रीढ़ की हड्डी की नसें थी, पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी, बिल्कुल भी काम नहीं कर पाते। 10 डॉक्टर से लगातार चेंज किए, लेकिन जैसे आज प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने छुआ, ऑपरेशन को कैंसिल किया और एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। और ये बहन जो हमारे सामने खड़े हैं, इसके लेफ्ट गाल के ऊपर एक बड़ी रसौली थी और डॉक्टर कहते थे कि ऑपरेशन बिना इसका कोई हल नहीं है, लेकिन जैसे परमेश्वर के दास से प्रार्थना की, इस बहन ने अनॉइंटिंग ऑयल लगाया, वो रसौली अभी गायब हुई और ये बहन पूरी तरह से नॉर्मल हो चुके हैं। बेमिसाल। हालेलुया। और इस तरह से जो बच्ची आपके सामने खड़ी हैं, 15 साल पहले इनका एक्सीडेंट हुआ और ब्रेन में इतनी गहरी चोट लगी कि लेफ्ट बाजू ने काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया था, लेकिन जैसे आज सामर्थ्य प्रार्थना को अटेंड किया, उसी समय उस बाजू को मूव करना शुरू किया और पूरी तरह से हील हो चुके हैं। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना। हालेलुया। ये भाई जो हमारे सामने खड़े, पिछले 4 साल से भाई डिप्रेशन में थे, इस भाई के सारे काम पूरी तरह से बंद हो चुके थे और धीरे धीरे इस भाई के दिमाग की नसों ने काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया था और कितनी बार इस भाई ने अपने आप को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन जैसे आज इस भाई ने वर्शिप की, अनॉइंटिंग अप्लाई किया, अभिषेक उतरा और वो 4 साल पुराना डिप्रेशन अभी इस भाई को छोड़ के घर पूरी तरह से डिलीवर हो चुके भाई। और इस तरह से जो बहन आपके सामने खड़े हैं, 5 महीने से इनको हर्निया का रोग था और पेट में बहुत ज्यादा स्वेलिंग थी, लेकिन जैसे अभी इन्होंने सामर्थ्य प्रार्थना को अटेंड किया, उसी समय वो 5 साल पुराना रोग, 5 महीनों का रोग छोड़ के गया और पूरी तरह से डिलीवर हो चुके। और डेरा बाबा नानक ब्रांच से बदर विशाल की गवाही हमारे पास है कि 5 महीने पहले इस भाई का अचानक एक्सीडेंट हुआ, इस भाई की लेफ्ट लेग पूरी तरह से टूट गई थी और आज ये भाई शिकंजे का सहारा लेके डेरा बाबा नानक ब्रांच में थे, लेकिन जैसे प्रार्थनाएं इस नौजवान भाई ने उसी समय शिकंजे को छोड़ा, चलकर देखा पूरी तरह से हील हो चुके हैं भाई। और जितने लोग हमारे सामने खड़े हैं, सभी लोग अलग अलग रोगों से पीड़ित थे,
इन्हें डिप्रेशन के रोग थे, दुष्टात्माएं थे, रीढ़ की हड्डी के रोग थे, लेकिन जैसे आज प्रार्थना सभी लोग, एक और बड़ी भीड़ आज आजाद हो चुकी। तारीफ करें कलीसिया, इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तारीफ करें, सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और आप जानते हैं कि फरीदकोट ब्रांच जो लास्ट वीक जो ओपन हुई थी, वो आप लगातार जितने लोग उस एरिया के हैं, आप लगातार फरीदकोट ब्रांच में आप जाएंगे, इसका पूरा एड्रेस भी आपको दिखाया जाएगा। तो फरीदकोट ब्रांच में